कुदरत का करिश्मा खुदा की देन है कश्मीर। कुदरत का करिश्मा खुदा की देन है कश्मीर। जरा जाके तो देखो कितनी खूबसूरत और जादुई है नूर ए कश्मीर, नूर ए कश्मीर। इसी के साथ आपका मेरे देश सीरीज के अगले एपिसोड में स्वागत है और साथ ही साथ गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। अभी तक हमने कश्मीर की कहानी, कश्मीर के राजा और कश्मीर के नजरिए से देखी, पर अब हम कश्मीर की कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीके मेनन, लॉर्ड माउंटबैटन, ये नेताओं और भारत के नजरिए से देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि कैसे जो राजा हरी सिंह जी थे वो उन राजाओं में से एक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। ना भारत में जुड़ना चाहते थे, ना पाकिस्तान में। आज़ादी में आने ही वाली थी और लॉर्ड माउंटबैटन चाह रहे थे कि कश्मीर या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या तो हिंदुस्तान में, पर स्वतंत्र देश बनाना कश्मीर के लिए एक सही फैसला नहीं है। इसी के लिए क्योंकि राजा हरी सिंह जी को वह पहले से जानते थे और करीबी थे, तो वह मिलने गए। लॉर्ड माउंटबैटन ने सुझाव दिया कि आज़ादी आने वाली है, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या तो हिंदुस्तान में। अगर आप पाकिस्तान में शामिल होंगे तब भी हिंदुस्तान कुछ नहीं कहेगा, पर एक फैसला ले लीजिए आप और स्वतंत्र देश ना बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए सही फैसला नहीं होगा। अगली बार जब लॉर्ड माउंटबैटन उनसे मिलने गए तो राजा ने एक बहाना बना दिया जिस वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं, और यही चीज़ उनने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी करी थी। उन्हें भी यही बहाना दिया था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनने वाला है और राजा हरी सिंह एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं कश्मीर को, तो उन्होंने हमलावरों को, 1000 से ज़्यादा हमलावरों को कश्मीर में भेज दिया। इसी घटना की भनक और डर जब जवाहरलाल नेहरू जी को हुई तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस बारे में बताते हुए एक खत लिखा। उसमें ये भी लिखा, क्या राजा को इसके बारे में पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा हो रहा है? क्या राजा इसके लिए तैयार हैं? क्या हिंदुस्तान कर सकता है कश्मीर के लिए उस समय? और यह भी कहा कि राजा जी को शेख अब्दुल्ला और ऐसे कई लोग जो उस समय जेल में थे उन्हें रिहा कर देना चाहिए। और शेख अब्दुल्ला जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं और वो भारत की तरफ से भी लड़ेंगे वहाँ पे। और जैसा कि खत में लिखा गया था, शेख अब्दुल्ला जी ने रिहा होने के बाद काफी अहम भूमिका निभाई थी कश्मीर की कहानी में। आगे जाके जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, राजा हरी सिंह जी ने सैन्य की मदद मांगी थी भारत से, और जब इसी बारे में एक काउंसिल बिठाया गया, मीटिंग हुई, तो लॉर्ड माउंटबैटन का कहना था कि क्योंकि राजा हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी तक साइन नहीं किया है, वह भारत का हिस्सा क्योंकि अभी नहीं है, तो भारतीय सेना भेजना कश्मीर में, जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं हुआ है और अभी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वह उचित नहीं होगा। इस मीटिंग के बाद वीके मेनन राजा जी से मिलने गए। उस समय राजा जी जम्मू में थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन, जवाहरलाल नेहरू, वीके मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका यह सुझाव था कि क्योंकि हमलावर तेजी से नजदीक आ रहे थे तो राजा जी को जम्मू आ जाना चाहिए। तो उस समय राजा जी जम्मू में थे और वीके मेनन ने उनसे मिलने के बाद कहा कि हम भारतीय सेना भेज सकते हैं, पर जब कश्मीर भारत का हिस्सा हो, क्योंकि कश्मीर अब एक अलग देश है, तो भारत का एक अलग देश में सेना भेजना उचित नहीं हो सकता है। उतने में ही राजा ने कहा, हमने भारत में जोड़ने का निर्णय ले लिया है, और उनने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इसके बाद जब भारतीय सेना वहां पहुंची मुश्किलों से जूझते हुए, तो उन्होंने हमलावरों को हरा दिया। आशा है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इतिहास के पन्ने बहुत लंबे होते हैं और कुछ पहलू मुझसे छूट गए होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे इस सीरीज़ में कोई अहम हिस्सा छूट गया है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं उसे शामिल करने की या अगले एपिसोड में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like,
share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.